जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। तो आज हम जो बात करेंगे यूपी पुलिस की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2024 में जो एग्जाम होगा 18 फरवरी को या 17 फरवरी को, उसी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कट ऑफ को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि पीछे जो हमारी वैकेंसी यूपी पुलिस की आई थी उनमें क्या कट ऑफ थी। उसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या कट ऑफ रहेगी हमारी। तो सबसे पहले हम बात जो करेंगे, 2018 में एक वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की, और इसमें जो हमारी कट ऑफ थी उस कट ऑफ को देखेंगे तो यहाँ पर 2018 में जो आई थी 41,520 पद पर एक वैकेंसी थी यूपी पुलिस की। तो उसमें जनरल की क्या कट ऑफ थी उसे देखेंगे। तो जनरल की जो कट ऑफ थी यहाँ पर 225 थी, और इसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 216 थी, और इसके बाद एससी की बात करेंगे तो यहाँ पर 187 थी। और ये ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट लगाए हैं ये पॉइंट भी जरूरी है। अगर मान लो तुम्हारा जो स्कोर है, अगर पॉइंटों से भी आप बाहर हो सकते हैं, तो इसलिए सेफ स्कोर जो है अपना 1+ मान के चलेंगे पीछे वाला, ठीक है। तो एसटी वालों की जो थी वो थी 153 थी। तो इस तरीके से ये पिछले साल की जो थी, मतलब 18 में जो वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ थी। तो 2018 की जो कट ऑफ थी हम देख चुके हैं। अब जो बात देखेंगे 2019 में जो पद आए थे वो आए थे 49,568 पद। और यहाँ पर बात करी जाए कि 2018 ही कंपेयर करी जाए 2019 से, तो एक साल का गैप है, और एक साल के गैप के अंतर में देखा जाए तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। और जब कंपटीशन कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, बच्चों को जो नॉर्मल भी अगर तैयारी करते हैं उनका भी नंबर आया था। अगर तो कंपेयर करी जाए यहाँ पर जनरल की, देखो यहाँ पर 225 थी 2018 में, और बात करी जाए 2019 में कितनी थी, 185। देखो कितना अंतर है इसमें, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करी जाए 216 है, और यहाँ पर ओबीसी की बात करी जाए तो यहाँ पर कितनी है, 172 है। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि पीछे की वैकेंसी में और अब की वैकेंसी में कितना अंतर है। तो समथिंग में यही बात समझ के चलनी है कि 1 से 2 साल 3 साल का जब गैप होता है वैकेंसी में, तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए एससी की, तो एससी की बात करी जाए 187 थी, और यहाँ पर कितनी थी, 145 थी। और इसके बाद एसटी की बात करी जाए तो 153 थी, और यहाँ पर 114 थी। तो देख रहा हो बहुत अंतर है वैकेंसी में, बहुत अंतर है। और इसकी बात करी जाए 2018 में, ठीक है, 2024 में यूपी पुलिस में 2024 में कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे हम, जो भी हाल ही में एग्जाम होने जा रहा है इसके बारे में। यही मोस्ट है। अब इन दो वैकेंसी को देखकर अनुमान लगा सकते हैं हम, किसका, 2024 वाली का। अब यहाँ पर जनरल की बात करी जाए, नॉर्मली कट ऑफ अगर रखी जाएगी तो वो कितनी रखी जाएगी, 225 पे रखी जाएगी। और इसके बाद बात करी जाए ओबीसी वालों के लिए 220 पर। और इसके बाद ये ईडब्ल्यूएस एक दोबारा से ऐड हो गया है, क्योंकि यहाँ तक 2018-19 तक ईडब्ल्यूएस नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी एक और ऐड हो गई है, तो यहाँ पर 215 रहेगी। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देख रहा हो ना, 5 नंबर का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब अंतर दिख रहा है तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन ओबीसी वालों से वो हमेशा कमी रहेगी ज्यादातर देखा जाए तो अनुमान में। और उसके बाद एससी की बात करी जाए तो 185, और एसटी की बात करी जाए तो 160। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आपने स्कोर देखा जाए कि 300 में से आपको कितने नंबर लाने हैं, 225 लाने हैं। समथिंग में कितना परसेंट, 75% आपको कम से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा ओवरव्यू किया है इस वैकेंसी का। अगर आप भी तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो लगे रहें, लगातार करते रहें अपनी तैयारी को, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। और जितना हो सकता है मेहनत करें अपनी वैकेंसी को लेकर। अगर नॉर्मली बात करी जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे, सब्जेक्ट आप सभी जानते हैं और तैयारी भी लगातार कर रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट इसमें होता है यूपी पुलिस में। तो बात करी जाए मैथ की, तो मैथ के यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बात करी जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जीके की या जीएस की बात करी जाए तो 38 क्वेश्चन। और इसके बाद हिंदी के 37 क्वेश्चन। अगर नॉर्मली हम इसमें देखते हैं कि जो जनरल वाले, ठीक है, मैं जनरल वालों का ओवरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, ओबीसी वाले, एससी एसटी वाले वो अपने हिसाब से अनुमान लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर 20 में से कितने करे जाए, अगर 20 में से आप नॉर्मली 15 करते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेफ स्कोर माना जाएगा। और इसके बाद अगर यहाँ पर हिंदी की, रीजनिंग की बात करता है तो रीजनिंग में नॉर्मली आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। और जीके की बात करता है तो जीके सबसे टफेस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें हर कोई बच्चा स्कोर नहीं कर सकता, जिसकी जीएस ठीक होती है वही इसमें स्कोर करता है। तो नॉर्मली यहाँ 38 की बात कर जाए तो यहाँ पर आपके या तो 20 या 22 क्वेश्चन, 22 या 25 क्वेश्चन ठीक होने की संभावना है। तो नॉर्मली अपने हिसाब से देखेंगे। और 37 में से नॉर्मली 30 आपके होने चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने एक स्कोर बना के चलेंगे। और इस स्कोर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे समथिंग में जो क्वेश्चन बैठते हैं वो 230 बैठते हैं, और 230 के हिसाब से आप बिल्कुल सेफ स्कोर में माने जाएंगे, चाहे आप जोड़ कर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरीके से हमारा जो स्कोर था वो अपना स्कोर इस तरीके से देख लेंगे। और यहाँ पर देखने के बाद अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितने बैठते हैं, यहाँ पर 115 बैठते हैं, ठीक है। और 115 की 2 से मल्टीप्लाई करे जाए तो कितना हो जाएगा, 200
30 हो जाएगा, और 230 में देखा जाए तो यहाँ पर आपको 2024 में वैकेंसी लेनी है, तो यहाँ पर नॉर्मली आप इसमें मेरिट लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। और आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हो पहले उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे जो सिलेबस सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों को भी ध्यान से करिए, ठीक है। किसी को भी नॉर्मल में नहीं लेना है और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और इस टाइम जितना हो सके आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा उसमें।